ऑलराइट, सो आज का दिन था 9th ऑफ सितंबर और आज के दिन मार्केट जितना टॉर्चर कर सकता था सबको टॉर्चर किया होगा। आप बताना आपका दिन कैसा रहा। मैं अपने पोजीशंस आपको दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिन भर क्या हुआ और कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सो पहले मैं आपको ये पोजीशंस दिखा दूं कि आज मेरी क्या हालत हुई है। तो आई एम इन अ लॉस ऑफ 14,000, नॉट दैट बिग, बट इसको मैनेज कैसे मैंने अपने आप को बचाया है साइकोलॉजिकली इस फेज से, उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जरूर। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल रात को हमने एक एनालिसिस वीडियो बहुत लेट अपलोड किया था। रीजन क्या था कि मैं कुछ पुट कैरी करके गया था। कल के दिन जो शॉट हमने एग्जीक्यूट किया था इस पॉइंट पे, दैट मूव्ड इन आवर फेवर रियली क्विकली, and I didn't spend a lot of time to decide whether I should carry forward this, or I should exit the trade. I simply carried it out. But towards the end of the day, जब मैं एनालाइज कर रहा था मार्केट, आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट गोइंग डाउन साइड। ये नीचे तो पक्का नहीं जा रहा है, राइट। ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी तो देखेंगे, बट ये नीचे तो नहीं जा रहा। सो आई डिसाइडेड द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इन द मॉर्निंग इज एग्जिट माय पुट पोजीशन, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, नो मैटर हाउ मच द लॉसेस आर गोइंग टू बी। And I got a good price. I exited that particular trade in a profit of 1,000 rupees, or break even we can say. But I was okay with the losses as well. अगर मुझे लॉस में भी एग्जिट करने को मिलता तो मैं सुबह ही एग्जिट कर देता। तो मॉर्निंग में ही मैंने सबसे पहला काम जो करा वो विद इन अ मिनट आई एग्जिटेड माई पुट पोजिशंस। उसके बाद कल रात को हमने उस एनालिसिस वीडियो में एक बार डिस्कस करी थी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट कैन गो फॉर अ वेरी गुड अप मूव बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग ओनली। बट अगर वो अप मूव अच्छा होना है, ऑप्शन बाइंग को सूट करने वाला मोमेंटम क्रिएट करना है, तो इट हैज टू हैपन विद अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मार्केट का मोमेंटम बहुत मेसी हो सकता है, विच हैपन टुडे। तो कल के दिन जो केसेस हमने डिस्कस किए थे अच्छे मोमेंटम के लिए, वो ये था कि क्योंकि हमने इसको एज अ ट्रैप कंसिडर किया है, तो फर्स्ट थिंग दैट इट नीड्स टू डू इज इनवैलिडेट द ट्रैप। और मार्केट मॉर्निंग में ट्रैप इनवैलिडेशन नहीं हुआ। मार्केट ने ट्रैप इनवैलिडेट तो किया है बट वो 230 के पास किया है, राइट। सो फर्स्ट हाफ में ये प्लान था कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड जाता है और पहले इसको इनवैलिडेट करता है और एक मोमेंटम सेलिंग में डे लो को ब्रेक करके फेल करता है, टिक्स क्रिएट्स अ लिक्विडिटी ट्रैप एंड देन स्टार्ट्स मूविंग हायर, दैट इज व्हेन द अपसाइड मोमेंटम विल बी रियली गुड, रियली बिग। और जो दूसरा केस था कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ सेल होता है तो उस सेलिंग का एक्सटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बाद उसका रिवर्सल कोई बिहेवियर दिखता है, तो वहां से जो अप मूव आएगा उसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बहुत बड़ी होगी। और उसके अलावा जो केस हमने डिस्कस किया था कि और किस केस में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट अगर इसको हाई को टच करता है, सेलिंग में लो के नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठाता है, उससे पहले स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिखता है और हायर लेवल पे होल्ड करके ब्रेकआउट करता है, इस केस में भी ऊपर जा सकता है। बट इस केस में मोमेंटम जो होगा वो ऑप्शन बाइंग के लिए फेवरेबल नहीं होगा, उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज है वो उतनी अच्छी नहीं है। ये दो पॉसिबिलिटीज थी जहाँ पे अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता था, बट एक बात तो क्लियर थी कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, राइट। तो उसी के हिसाब से थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हुए कि मार्केट में आज के दिन एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबिलिटी है एंड वी कैन मेक सम प्रीटी गुड मनी टुडे, उसके हिसाब से आई एक्सिक्यूटेड सम पोजीशन इन दिस एरिया। मॉर्निंग में ही आई टुक सम पोजीशन कि एक छोटा सा कैंडल एक्सटेंड हुआ है, इवन दो द बिहेवियर वाज नॉट वेरी गुड, बट आई गेव इट अ चांस कि क्या पता यहाँ से अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगा। तो आई विल थिंक अबाउट इट बिकॉज नीचे तो जाना नहीं है। बट एक जो आखिरी पॉइंट, एक लास्ट होप कह सकते हो कि मार्केट में जो पॉसिबिलिटी थी कि एक मोमेंटम सेटअप कंफर्म कर दे, वो ये पॉइंट था कि चलो मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे की तरफ प्रोसीड करा है और मार्केट में मोमेंटम ब्रेकडाउन है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट मे क्रिएट अ फेलियर एंड मे रिजल्ट इनटू मोमेंटम मूव। बट जो पॉसिबिलिटी थी एक मोमेंटम फेलियर की, वो यहाँ पे इन कैंडलस्टिक के साथ ही इनवैलिडेट हो गई। वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे खत्म हो गई बिकॉज दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ एंट्री सेटअप अगर मार्केट को बड़ा मोमेंटम क्रिएट करना है। जब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई यहाँ पे, सो आई एग्जिटेड ऑल माई करंट वीक एक्सपायरी पोजिशंस इन दिस कैंडल कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैरिंग, नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग टुडेज एक्सपायरी। कोई भी पोजीशन होल्ड करना सेफ नहीं है बिकॉज आज के पूरे दिन मार्केट क्या कर सकता है, वही जो इसने किया है, राइट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग एनी ट्रेड इन होप क्योंकि वो जीरो ही होना है। अगर मैंने ओटीएम प्लान किया है फॉर अ वेरी बिग मोमेंटम और
वो मोमेंटम स्ट्रक्चर वैलिडेट नहीं हो रहा है तो वो जीरो ही होना है. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेटिंग इन होप एंड टॉर्चरिंग माई सेल्फ. सो मैंने बाय 11 by 11 I exited all the positions that I was holding. Is momentum I exited all the current week expiry position and took position in the next week's expiry deep OTM. Why deep OTM? कि अगर मार्केट को मोमेंटम करना है, आज के दिन तो पॉसिबिलिटी बहुत लो है, बट इवेंचुअली अगर इसको मोमेंटम करना है एक दो दिन में तो वो पैसा दे देगा, और अगर नहीं करना है तो मेरे को बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता. तो दिस वाज द होल लॉजिक टू टेक दिस पोजीशन. A lot of time you ask why are you taking OTM? Sometimes OTMs help you to keep your losses smaller. Doubt mein, right? So I was in complete doubt and I took position at close to 11 and just let it go. जो करना है करो मार्केट को, क्योंकि ये यही तमाशा करता है ऐसे सिचुएशन में जहां पे मोमेंटम का स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता है. यही होना है. अब ऐसे में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया ऐसे दिनों में तो लॉसेस बढ़ेंगे. और अगर करंट वीक एक्सपायरी में ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करा तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप किसी डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे. कहीं ना कहीं से मार्केट आके आपको उड़ा देगा. तो कोई मतलब नहीं ऐसे सिचुएशन में करंट वीक की एक्सपायरी में पोजीशन लेके बैठे रहो. इसलिए मैंने मॉर्निंग में जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, आई वॉज लुकिंग फॉर एन एग्जिट कि इसको एग्जिट करते हैं. कोई मतलब नहीं है इसमें बैठ के, नीचे तो नहीं गिर रहा बट ऊपर भी मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा. सो ये रीजन था, ये सारी चीजें मैंने एलिमिनेट करी और टुवर्ड्स द एंड मार्केट ने इस ट्रैप को इनवैलिडेट किया है. इसका मतलब मार्केट में एंड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ का बिहेवियर साइन दिखा है और एक मोमेंटम सेलिंग को रिवर्स करके यहाँ पे होल्ड करा है. दैट वाज द रीजन आई हेल्ड ऑन टू द पोजीशन कि चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत लॉस तो इसमें हो ही नहीं सकता, राइट. और अगर मोमेंटम आएगा तो देखेंगे. अब बात करते हैं कल की पॉसिबिलिटीज की कि क्या क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में बन सकता है. तो आज के दिन डायरेक्शनल मूव की क्लैरिटी तो नहीं है, बट स्ट्रेंथ का साइन मार्केट ने दिखाया है, राइट. स्ट्रेंथ का साइन मार्केट ने दिखाया है. तो अब मार्केट चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, अगर गैप डाउन भी खुलता है, मान लो इसके नीचे खुल जाता है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिप को रिवर्स तो कर ही दिया है और एक साइडवेज फेज में रहा है. अगर मार्केट इसके नीचे खुल गया ना और यहां से कोई भी रिजेक्शन दिखा के अगर उसके ऊपर निकल गया, दैट डे कुड बी लाइक दिस. तो चाहे गैप डाउन खुल जाए तो भी पॉसिबिलिटी फॉर अपसाइड इज वेरी गुड. ठीक है. अगर मार्केट में बड़ा गैप अप आ गया, मान लो कोई ट्रेंड लाइन है या कोई मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ही गैप अप खुल गया और वो गैप अप के बाद अगर किसी सेलिंग मोमेंटम को सस्टेन कर गया, देन अगेन इट विल प्रोसीड ऑन टू द बाइंग साइड, राइट. अगर डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्टली नहीं भागेगा, बिकॉज मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का वो नहीं है कि मार्केट भागता चला जाएगा. अगर कोई भी बाइंग मूव अगर आता है ओपनिंग के साथ तो वो जरूर नीचे आएगा. तो भागते हुए मूव में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है. कि अगर गैप अप के साथ डायरेक्ट मोमेंटम आता है तो वो सेम चीज, वो नीचे आएगा, सस्टेन करेगा, तभी वो एक बड़ा सस्टेनेबल मूव क्रिएट कर सकता है. हाँ, अगर ओपनिंग के साथ गिरता है तो फिर सेम चीज, आप कोई भी सपोर्ट के बाद एक्सटेंड होता है अगर सेलिंग और फिर वहां से रिवर्सल बिहेवियर दिखता है, तभी आपको सस्टेनेबल और बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा. अदरवाइज मान लो बहुत बड़ा गैप अप आ गया, उसने अपना टारगेट गैप अप और फर्स्ट मोमेंटम में ही खत्म कर दिया और फिर मार्केट नीचे आके साइडवेज हो रहा है, तो फिर अपसाइड का पोटेंशियल ज्यादा बचेगा नहीं. तो उस केस में मार्केट फिर से साइडवेज हो सकता है. बट बेस्ट केस सिनेरियो क्या बन सकता है, अब ये होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कि मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है, इस रेंज के नीचे खुलता है, क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ अवेलेबल है, ट्रैप इनवैलिडेट हो चुका है, आपको लोअर लेवल से अगर बाइंग साइड का एंट्री मिलता है तो वो फिर आपको बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकता है. इसलिए कल के दिन अच्छे ट्रेड्स बनने की पॉसिबिलिटी क्या है कि स्ट्रेंथ का बिहेवियर भले सेकेंड हाफ में दिखा बट दिख तो गया है. अब नीचे से कोई भी सपोर्ट एक्टिविटी के बाद नीचे कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट, छोटा सा अटेम्प्ट भी, छोटा सा रिजेक्शन भी फेल होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उस दिन शॉर्ट का प्लान तो मत ही करना. जस्ट बिकॉज की गैप डाउन आ गया है शॉर्ट कर देते नहीं. अगर गैप डाउन खुलने के बाद इन एरियाज को भी निकाल दिया है, सस्टेन कर गया है, तो फिर आप प्लान कर सकते हो कि चलो मार्केट ने इस पूरे एक छोटा सा ये जो ट्रेंड लाइन टाइप का उसको ब्रेक करके सस्टेन कर गया है नीचे, उसके बाद बाइंग आ रहा है, तो वहां पे फिर आप प्लान कर सकते हो कि कोई बाइंग फेल हो रहा तो एक नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है. बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि स्ट्रेंथ का बिहेवियर मार्केट ने थोड़ा सा दिखाया है.
तो ये सारे पॉसिबिलिटीज कल के दिन बन सकती है। तो चाहे गैप डाउन हो तो भी आई डू नॉट नीड टू एग्जिट द ट्रेड इमीडिएटली, आई विल वेट फॉर इट टू गिव मी द फेलियर कंडीशन, तब तक आई विल बी होल्डिंग द ट्रेड। और अगर जो केस अभी हमने डिस्कस करा कि स्ट्रेंथ का नीचे से आने का कंफर्मेशन मिलता है तो आई ट्राई टू ऐड मोर इफ दैट रिकवर्स टिल हियर एंड गिव्स यू ब्रेकआउट, तो उस केस में और ऐड कर सकते हैं। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, ये सारी पूरी कहानी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड ये पोजीशन 11 बजे से पूरे दिन होल्ड किया गया, ये ऐसे ही नाचता रहा, कुछ नहीं हुआ इसमें, कुछ नहीं हुआ। 3-4 हजार रुपए ऊपर, 3-4 हजार रुपए नीचे, और कुछ हुआ ही नहीं। और आराम से पूरा दिन शांति से निकला बिना किसी टेंशन के। तो दिस इज हाउ आई मैनेज माई डे। आपका दिन कैसा रहा आप मुझे जरूर बताना, I'd love to know about it, and I'll see you in the next video. Bye bye.